पीरियड्स में सिर्फ दाग आ रहा है, सही से ब्लड नहीं आ रहा है और ना ही साइकिल नॉर्मल है। कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं, कहीं बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं आ गई है, बॉडी कोई सिग्नल तो नहीं दे रही है। लोग ये सोचते हैं और डर जाते हैं। और सबसे डेंजरस बात, कई वुमेन इसको नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, जबकि बॉडी कई बार इस तरह का पहले सिग्नल देना स्टार्ट कर देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना चौधरी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में साइंटिफिकली क्लियरली समझाऊंगी स्पॉटिंग क्या होता है, इसका कॉमन और सीरियस रीजन क्या हो सकता है, कब ये नॉर्मल हो सकता है और कब डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी हो सकता है। स्पॉटिंग एक तरह का ब्लड होती है, ब्लड का स्टेन होता है जो आपकी पैंटी में दिखाई देता है। प्रॉपर ब्लड नहीं आती, हल्का रंग का, हल्का पिंक, ब्राउन या रेड कलर का भी स्पॉटिंग हो सकता है। सबसे कॉमन रीजन नंबर 1, हार्मोनल इम्बैलेंस। पीरियड्स कंप्लीटली हार्मोन से रेगुलेट होता है। जब हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है तो पीरियड्स में डिस्टर्ब आ सकता है और इसी वजह से स्पॉटिंग स्टार्ट हो सकता है। ये किन वजह से हो सकता है? स्ट्रेस, पुअर स्लीप, सडनली वेट गेन या वेट लॉस, एक्सेसिव वर्कआउट, इमोशनल स्ट्रेस। बॉडी का हार्मोनल सिस्टम सेंसिटिव होता है। कभी कभी सिर्फ स्ट्रेस से भी आपका साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 2, ओव्यूलेशन स्पॉटिंग भी हो सकता है। कई बार ओव्यूलेशन के दौरान महिलाओं में स्पॉटिंग आ सकती है हल्का ब्लड का। ये ओव्यूलेशन से लिंक्ड हो सकता है। हल्का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और सीवियर पेन नहीं होता। नंबर 3, प्रेगनेंसी रिलेटेड स्पॉटिंग भी पॉसिबल है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर पीरियड्स डिले हो और सिर्फ हल्का स्पॉटिंग हो रहा और अगर आप शादीशुदा है तो इसको हम प्रेगनेंसी में कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर साथ में नोजिया, फैटिग, ब्रेस्ट टेंडरनेस ऐसा सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकता है। नंबर 4, PCOS, यानी कि अब इसका नाम बदल के हो गया है PMOS। PCOS में रिसर्च होके PMOS इसका नाम हुआ है दोस्तों अभी, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। PMOS सिर्फ ओवरीज की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ पीरियड्स में नहीं, हार्मोन्स, मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेट और पूरी बॉडी को अफेक्ट कर सकती है। और इस कंडीशन में स्पॉटिंग या इरेगुलर पीरियड्स कॉमन है। साथ में आपको सिम्टम्स दिखाई दे सकता है एक्ने, वेट गेन, फेशियल हेयर ग्रोथ, इरेगुलर पीरियड्स। नंबर 5, थायराइड इम्बैलेंस भी आपके पीरियड्स को अफेक्ट कर सकता है। थायराइड हार्मोन बॉडी मेटाबॉलिज्म को और मेंस्ट्रुअल साइकिल को अफेक्ट कर सकती है। इसीलिए थायराइड प्रॉब्लम में साइकिल चेंजेस या स्पॉटिंग का होना नॉर्मल हो सकता है। नंबर 6, इन्फेक्शन भी रीजन बन सकता है। कभी कभी वेजाइनल इन्फेक्शन भी स्पॉटिंग कॉज कर सकता है, स्पेशली अगर साथ में इचिंग, बैड स्मेल, बर्निंग सेंसेशन, पेल्विक पेन हो। कब डेंजरस हो सकता है? अगर स्पॉटिंग के साथ सीवियर पेन, डिजीनेस, रिपीटेड इरेगुलर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग, मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग होना, तो प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी हो सकता है। इसमें सबसे कॉमन गलती आप क्या करते हैं? रैंडम हार्मोन मेडिसिन, इंटरनेट रेमेडीज, सेल्फ ट्रीटमेंट, ये सब आप स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन स्पॉटिंग का एग्जैक्ट रीजन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रीटमेंट कॉज के अकॉर्डिंग कंप्लीटली चेंज होता है। स्पॉटिंग में क्या हेल्पफुल हो सकता है? नंबर 1, स्ट्रेस कंट्रोल करिए। स्ट्रेस हार्मोन को इम्बैलेंस करता है, इसीलिए आप हमेशा अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। नंबर 2, प्रॉपर स्लीप लीजिए। जब प्रॉपर स्लीप लेते हैं आपका बॉडी बैलेंस में रहता है। नंबर 3, हेल्दी डाइट रखिए। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी भी हो सकता है आपके शरीर में, इसीलिए न्यूट्रिशन को पूरा करिए। न्यूट्रिशन कम होने से मेंस्ट्रुअल साइकिल पर इफेक्ट पड़ सकती है। नंबर 4, पीरियड ट्रैकिंग करिए। साइकिल पैटर्न को ऑब्जर्व करना जरूरी है। कब हो रहा है, कितने दिन में हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस तरह का स्पॉटिंग हो रहा है या नॉर्मल ब्लड जा रही है। बॉडी कई बार पीरियड्स के थ्रू आपको सिग्नल भेजती है। अगर आप सही टाइम पर उस सिग्नल को समझ जाएंगे तो सही ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप कभी बार बार ऐसा स्पॉटिंग आ रहा है तो प्लीज डिले मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए। हर स्पॉटिंग डेंजरस नहीं होता, लेकिन स्पॉटिंग को समझना जरूरी है। अगली वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं PMOS का शुरुआती साइन कैसे पहचाने, तो कमेंट करें PMOS।